कि ये जो ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ है, इसमें अगर एक ट्रांसजेंडर है जो कि मर्द है, वो चाहता है कि मैं किसी मर्द से शादी कर लूं, तो क्या ये बात सच है? कि जहाँ तक शादी का जो सवाल है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रांसजेंडर जब आप शनाख्ती कार्ड ले लेते हैं ना, उसके मुताबिक जो है वो आप फिर शादी नहीं कर सकते। नहीं है, अभी मौलवियों को पता क्या मसला जो है, 4 साल कानून हुए पास हो गए, वो सोए उठ गए अपनी नींद से। 4 साल पहले उन्होंने क्यों नहीं इस चीज़ को कंडेम किया, इसके बारे में कोई रेजोल्यूशन लेके आए? तब भी तो आपके सेनेटर मौजूद थे, तब भी आपके पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे, तब आप लोग कहाँ थे? इनको कोई वोट नहीं देता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नॉन इशू को इशू बना के लोगों के अंदर जो इस्लामिक टच वाला कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, MYK न्यूज़ से मैं हूं मियां शराज असलम। नाज़रीन, मेरे साथ नयाब अली जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की हेड हैं, इनसे बात करते हैं कि जब से ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ है और मुल्क में बड़ा गहमा गहमी और बड़ी बहस चल रही है कि एक मर्द मर्द से शादी कर सकता है, एक औरत औरत से शादी कर सकता है, तो आखिर में ये सारा किस्सा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैम ये बताएं कि ये जो ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ है, इसमें अगर एक ट्रांसजेंडर है जो कि मर्द है, वो चाहता है कि मैं किसी मर्द से शादी कर लूं, तो क्या ये बात सच है? इसी तरह का बिल देखें जी, पहली बात आपके जवाब आपके सवाल में ये, एक ट्रांसजेंडर जो है वो मर्द कैसे हो सकता है? ट्रांसजेंडर है, तो इसकी जहाँ तक शादी का जो सवाल है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रांसजेंडर जब आप शनाख्ती कार्ड ले लेते हैं ना, उसके मुताबिक जो है वो आप फिर शादी नहीं कर सकते। ट्रांसजेंडर को बतौर तीसरी जो है जेंट्स के तौर पर हम मुल्क पाकिस्तान के कानून में उसको रिकग्निशन मिली है, और तीसरी जेंट्स के लोगों की शादी का कोई भी मुल्क पाकिस्तान के अंदर कानून नहीं है। बात काट रहा हूँ, कहा यह जा रहा है कि इस कानून में ये लिखा है कि मिसाल के तौर पे एक मर्द है जो अपने आप को ये शो करता है जी मैं ट्रांसजेंडर हूँ, और वो एक मर्द से शादी कर लेता है, तो कानून इस चीज़ की जो देखिए, मैं आपको ना बड़ी क्लैरिटी के साथ बताती हूँ। आपने कहा एक मर्द है जो अपने आप को ट्रांसजेंडर रजिस्टर करता है, फिर वो मर्द से शादी कर लेता है। मैंने कहा कि जब वो अपने आप को ट्रांसजेंडर रजिस्टर कर लेता है ना, तो वो शादी नहीं कर सकता। ट्रांसजेंडर मुल्क पाकिस्तान के किसी भी कानून में नहीं लिखा हुआ कि वो शादी कर सकता है। पहली बात तो ये झूठ है। दूसरे नंबर पे जो मर्द है या औरत है, वो इस कानून के तहत अपना शनाख्ती कार्ड दूसरी जिन्स के अंदर तब्दील नहीं करा सकते। लेकिन अगर वो जेंडर डिस्फोरिया, वो समझते हैं कि जेंडर डिस्फोरिया का शिकार हैं और उनको वो अपनी बॉडी के साथ मिसफिट हैं, तो इसके ऊपर पूरी साइंटिफिकली जो है वो रिसर्च के बाद ये कानून बना था। तो वो डेट अलाउज यू कि यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ एज एन ट्रांसजेंडर। आप मर्द औरत नहीं बन सकता, औरत मर्द नहीं बन सकती। जब आप मर्द औरत या औरत मर्द नहीं बन सकता, तो शादी का तस्वुर जो है वो पैदा ही नहीं होता। लेकिन अभी हमारे इस्लामी जो कि मौलवी थे, उन्होंने इस पे बड़ी बहस की। मैं बताती हूँ आप जी, जो देखें, जो इस्लामी जो स्कॉलर्स हैं ना, मसला ये है कि इस कानून में इस्लामी स्कॉलर्स को जो है वो पॉलिटिकल जमातें जो छोटी हैं उनके साथ मिक्स एंड मैच कर दिया गया है। अब उन लोगों ने हमारी जो सादा लोग आवाम हैं उनको इस तरीके से वर्गलाया है कि कहीं ना कहीं इस कानून के अंदर हम जिन्स परस्ती की गुंजाइश है, जो कि सरासर झूठ है। मिसाल के तौर पर आप देखें, हमारे बहुत से उलमा जो हैं उनको अंग्रेज़ी नहीं पढ़नी आती, एंड इट्स ट्रू, कानून है अंग्रेज़ी में। अब या तो उन्होंने कानून को कैसे पढ़ लिया और उनका साइंसी जो नॉलेज है वो कब उस लेवल तक पहुंच गया कि उन्होंने अंडरस्टैंडिंग कर ली, अच्छा जी इसका जो है वो अगर जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो देखें कि अब जमात इस्लामी जो है ना, वो सीधी जब से ये बिल के अलावा भी जब से पॉवर्टी एलिवेशन हुई है, गुर्बत में कमी, जो लोगों की हालात बेहतर हुए हैं, तो इन छोटी छोटी जो सियासी जमातें, इनकी जगह मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ले ली है। PMLN हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई, इनको कोई वोट नहीं देता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नॉन इशू को इशू बना के लोगों के अंदर जो इस्लामिक टच वाला कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। और उन्होंने
हमारी कुछ ख्वाजा सरा साथियों को, हमारी आवाम को और हमारे कुछ उलामा कराम को गलत इंफॉर्मेशन दे के जो है वो उसको इसके बारे में, कानून के बारे में खिलाफ कर रहा हूँ। यहाँ PTI के भी कुछ ऐसे बड़े रहनुमा जिन्होंने इसकी हमायत नहीं की, बल्कि सरासर कहा कि ये जो बिल है इसकी मुखालफत भी की उन्होंने। देखें जी, अभी अगर PTI मुखालफत कर दे तो कर दे, लेकिन जब 2018 के अंदर ये कानून पास हुआ था ना, तो 2018 में ये विजडम ऑफ मेजॉरिटी पार्लियामेंटेरियंस के साथ पास हुआ था और इसके ऊपर पूरे के पूरे दलाइल मौजूद हैं। इवन के इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के जो किबला या साहब थे, उन्होंने भी जाके टास्क फोर्स के अंदर ओपिनियन दिया और इट्स ऑन डॉक्यूमेंट नोट। नजरसानी करें नहीं, उन्होंने अभी अगर कह दिया ना, तो उनके जो कमेंट्स हैं ना, आप अगर वो मिनट्स पढ़े ना, ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में अभी मौजूद थी मैं, वहाँ पे बाकायदा उनके कमेंट्स को पढ़ के सुनाया गया है। तो अब उन्होंने जब लिखा, उन्होंने कहा अच्छा वो तो मेरी ज़ाती राय थी। हाउ दिस इज़, कि आपकी ज़ाती राय कैसी हो सकती है कि जब आप एक मीटिंग में आप एक इदारे के सरबराह हैं और वहाँ पर आप प्रेजेंट हो रहे हैं। अच्छा, मसला यहाँ पर ये है कि किसी को कख भी सर पैर का जो है वो पता ही नहीं है, ज़रा भी चीज़ों का। उसको आप देखें, वो मेडिकल साइंस और मज़हब के आर्गूमेंट्स दोनों साथ साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो मेडिकल साइंस की बात करते हैं ना, तो मेडिकल साइंस के साथ सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है, फिर बायोलॉजी एंड एनाटॉमी है। देयर आर सो मेनी साइंसेज। तो जब हम कहते हैं ट्रांसजेंडर जो एग्जिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ 11 जो शुमारा है एंड DSM-5, इट्स अ साइकोलॉजिकल स्टेज। इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक फतवा मौजूद है, फतावा रिजविया जिल्द 21 के अंदर, जो कि ज़ाहिर और बातिन का फ़र्क, आपकी बॉडी और स्पिरिट का फ़र्क और जो है वो तगय्युर फिल खल्क जो है उसकी डेफिनेशन, जिसके ऊपर बेसिक एतराज़ करते हैं, तो उसको बड़ी क्लैरिटी देता है। उसके अंदर क्लैरिटी ये देता है कि येस, अ पर्सन जो उसके अंदर रूह जो है वो दूसरी पैदा हो सकती है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन के मैंने जिन्स चेंज करवा सकता है। हाँ बिल्कुल, इस फतवे में है। इसका फतवा मौजूद है। जो जिन्स चेंज का फतवा है वो इमाम खुमैनी जो कि ईरान के हैं, उनका फतवा मौजूद है कि उसमें जेंडर डिस्फोरिया की बिना पर आप अपनी जिन्स की तब्दीली करा सकते हैं। फिर शेख तंतावी रहमतुल्लाह ताला अलैह जामिअतुल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र, उनका फतवा मौजूद है। तो देखें कि दीज आर फतावा ऑन द जेंडर रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज, जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरीज, और ईरान के अंदर स्टेट स्पॉन्सर्ड सर्जरीज होती हैं, मिस्र के अंदर सर्जरीज होती हैं। तो अगर कोई सर्जरी करवाना चाह रहा है और उसको जेंडर डिस्फोरिया विच इज़ टोटली साइकोलॉजिकल एंड मेडिकल थिंग, तो वो करवा सकता है। नहीं है, अभी मौलवियों को पता क्या मसला जो है, 4 साल कानून हुए पास हो गए, अभी वो सोए उठ गए अपनी नींद से। 4 साल पहले उन्होंने क्यों नहीं इस चीज़ को कंडेम किया, इसके बारे में कोई रेजोल्यूशन लेके आए? तब भी तो आपके सेनेटर मौजूद थे, तब भी आपके पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे, तब आप लोग कहाँ थे? क्योंकि अभी दिस इज़ द इलेक्शन सीज़न, ये इलेक्शन सीज़न है जिसमें वोटर की सिंपथी चाहिए, और वोटर को आप टर्न डाउन कैसे कर सकते हैं? आप उनको अच्छा निज़ाम ज़िंदगी नहीं दे सकते, आप उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते। हाँ, मजहबी टच दे सकते हैं। कि एक ट्रांसजेंडर की शादी भी हो चुकी है? नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई, ये गलत। नाज़रीन, अगर आपके सामने कोई ऐसी ट्रांसजेंडर जिसकी शादी हुई इस कानून के बाद, तो ज़रूर कमेंट्स में जाके बताइएगा। नयाब अली हमारे साथ मौजूद ही, ट्रांसजेंडर एक्ट जो बिल था उससे मुतालिक बड़ी डिटेल में उन्होंने हमें बता दिया है। तो इससे मुतालिक कोई अगर आपका सवाल है या कोई राय है तो कमेंट्स में जाके लाजमी बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।